ये सभी को पता है। भूपेश जी को उनके मंडल अध्यक्ष में ये ताकत है कि वो उन्हें मना कर सकते हैं। उनका मंडल अध्यक्ष उनको आसानी से मिल पाता है क्या? जरा पूछिए। विधानसभा में भी इस विषय को उठाया गया, पर हमेशा माननीय भूपेश बघेल जी गोलमोल जवाब देते थे और अब उनको हमारी बात स्वीकार करनी पड़ी। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बलि के बकरे हैं, सभी 21 के 21 प्रत्याशी नहीं है। अमरजीत भगत क्या है? वो किसके बकरे हैं? टीएस सिंहदेव के हैं या भूपेश बघेल के हैं? वो किसके कहने पे अपनी बयान देते हैं? जो बातों को वो कहते हैं, मुझे लगता है कि उनको कहने के पहले सोचना चाहिए। देखिए, ऐसा है, पहले अमरजीत भगत जी अपने खाद्यान्न घोटाले का हिसाब दे दें। 7,000 करोड़ रुपए का गरीबों का चावल खा गए, दाल खा गए, गेहूं खा गए, तेल खा गए, गुड़ खा गए। देखिए, घोषणा पत्र में हम क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पर हमारा घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के अनुकूल होगा, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। भिलाई में कांग्रेस के विधायक श्री देवेंद्र यादव को चुना, लेकिन इस विधायक ने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। देखिए, हमारे 21 प्रत्याशी हैं, 21 के 21 जीत कर आने वाले हैं। उनके स्वयं के क्षेत्र में उनकी स्थिति इतनी खराब है। भूपेश सरकार और इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, भारत का संविधान इस विषय को कहता है कि हम किसी संस्था में या व्यक्ति में भेद नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो बिजली की बिल में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं और जिस प्रकार से ये भेद कर रहे हैं, ये भेद से साफ और स्पष्ट है कि यहाँ पर संस्थागत और व्यक्ति दोनों में ही भेद किया जा रहा है। इन्होंने जिस विषय को कहा कि हम देंगे और इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया, लेकिन यहाँ नहीं किया। और अब जब चुनाव आया है तो चुनाव के समय पर उन्हें ये बातें ध्यान में आती हैं। वोट के लिए फिर से वो इसकी शुरुआत करते हैं और वोट के समय जो चीज़ें वो पहले दे सकते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, जो जनता का अधिकार था, उन्होंने उसके अधिकार को ना दे के उन्होंने वोट के समय वोट की राजनीति करी। और जो जनता का इतना लंबा समय का पैसे का नुकसान हुआ है, वो नुकसान 80 करोड़ रुपए के करीब का होता है। एक व्यक्ति को 30,000 रुपए तक की व्यवस्थाएं मिलती हैं। इन विषयों को लेकर आज माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया है, सड़क की लड़ाई लड़ी है, हम सब उनका समर्थन करते हैं। देखिए, पहले से ही इस बार बीजेपी ने टिक अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, प्रत्याशी घोषणा की। क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा इससे? नहीं, लाभ का विषय नहीं है। हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस इस मोर्चे पर पीछे गई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बाकी मोर्चे पर भी पीछे जाएगी। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बलि के बकरे हैं, सभी 21 के 21 प्रत्याशी नहीं है। अमरजीत भगत क्या है? वो किसके बकरे हैं? टीएस सिंहदेव के हैं या भूपेश बघेल के हैं? वो किसके कहने पे अपनी बयान देते हैं? जो बातों को वो कहते हैं, मुझे लगता है कि उनको कहने के पहले सोचना चाहिए। प्रजातंत्र में चुनाव के मैदान में उनके भी प्रत्याशी आने वाले हैं और अमरजीत भगत जी भी किसी न किसी में प्रत्याशी हैं। तो अब ये तय करना चाहिए कि कौन किसका बकरा है और अमरजीत किसके बकरे हैं। पहले वो उत्तर दे दे, बाकी उत्तर तो मैं दे ही दूंगी। सीएम खुद आवेदन देते हैं कि पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मंडल अध्यक्ष को प्रोसीजर के तहत अपना आवेदन दिया है। आप कुछ भी नाटक करो, ये तो नाटक है। ये सभी को पता है। भूपेश जी को उनके मंडल अध्यक्ष में ये ताकत है कि वो उन्हें मना कर सकते हैं। उनका मंडल अध्यक्ष उनको आसानी से मिल पाता है क्या? जरा पूछिए। ये इतना आसान है? वो उसको आवेदन देने के लिए गया, मुझे लगता नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन देना, दूसरी पैराशूट लैंडिंग करवा दी जाती है दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। पैराशूट लैंडिंग करवा दी जाती है विधानसभा क्षेत्र में, जैसे हिवारा से ला दिया गया, हिवारा में कहीं और से ला दिया गया। इस तरह से अभी नाटक जैसा बता रहे हैं आप, आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को दे रहे हैं वो, लेकिन पैराशूट लैंडिंग हो जाती है अचानक। किसकी पैराशूट? प्रत्याशियों की पैराशूट लैंडिंग। अब भाजपा की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के? अब कांग्रेस की बात तो अलग ही है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ नहीं थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरोज पांडे जी कहीं से लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, बड़ा सवाल है, लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप स्पष्ट कर दीजिए। सरोज पांडे ने अपने निर्णय कभी खुद नहीं किए, पहले भी नहीं किए, अभी भी नहीं किए। जब मैं लोकसभा में नहीं जाना चाहती थी तो मुझे पार्टी ने भेजा, मैं गई। जब पार्टी ने कहा कि आप चुनाव लड़े तो मैं लड़ी।
जब मुझे राज्यसभा भेजा तो मैं वहाँ गई। मेरी भूमिका पार्टी तय करती है, पार्टी जो आदेश करेगी वो करूँगी। एक सांसद को मैदान पर उतारा है विजय बघेल जी को, राज्यसभा सांसद आप भी हैं, अगर पार्टी को लगे जरूरत हो तो कहाँ जाना चाहेंगी? हमारी चॉइस नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है और ना ही ये मेरा सोचने का विषय है। हम लोगों का, हमारी भूमिका पार्टी तय करती है, पार्टी सोचती है। भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग को ठगने का काम किया। भिलाई को टाउनशिप के लोगों को 2019 से स्टेट गवर्नमेंट की योजना का लाभ मिलना चाहिए था। लगातार प्रयास जारी था, विधानसभा में भी इस विषय को उठाया गया, पर हमेशा माननीय भूपेश बघेल जी गोलमोल जवाब देते थे और अब उनको हमारी बात स्वीकार करनी पड़ी। और 1 सितंबर से जो वो भिलाई के लोगों को लाभ देना चाहते हैं, ये 2019 से मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर धरना है। अमरजीत भगत ने बलि का बकरा कहा है आपके 21 प्रत्याशियों को, उस पर अभी तक बयान। देखिए, हमारे 21 प्रत्याशी हैं, 21 के 21 जीत कर आने वाले हैं। उनके स्वयं के क्षेत्र में उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो चिंतित हैं कि अपने क्षेत्र में मैं क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनना तय है। भूपेश बघेल जी और उनके सारे मंत्री वापस जाने वाले हैं। घोषणा पत्र संयोजक अभी है, किस तरह से अभी तैयार किया जा रहा है और क्या जनता की मांग आ रही है, किस तरह से आपको डिमांड है वहाँ से? देखिए, हम समाज के प्रत्येक वर्ग से संपर्क कर रहे हैं, किसान से, युवा से, महिलाओं से, व्यापारी से, मजदूरों से, समाज का प्रत्येक वर्ग का हम सुझाव ले रहे हैं और उनका सुझाव लेने के पश्चात हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे। पर यह बात तय है कि हमारा घोषणा पत्र सत्य पर आधारित होगा। हम जो घोषणा पत्र में व्यवस्था देंगे उसको हम पूरी तरह से सरकार बनने पर लागू करेंगे। वर्तमान सरकार का जन घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा था, असत्य पर आधारित था। आपके घोषणा पत्र में क्या शराबबंदी जैसा भी चीज शामिल होगा जो उन्होंने? देखिए, घोषणा पत्र में हम क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पर हमारा घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के अनुकूल होगा, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। बीजेपी बार बार शराबबंदी को लेकर प्रश्न उठाते रही है। भाई, हम शराबबंदी का प्रश्न इसलिए करते हैं कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था, इसलिए हम शराबबंदी की बात तो उठाते आप हैं। लोग करेंगे? मैंने कहा करेंगे, हमने कहा हम जन भावनाओं के अनुकूल अपना जन घोषणा पत्र बनाएंगे और जो जन घोषणा पत्र बनाएंगे उसको पूरी तरह से सरकार बनने के बाद लागू करेंगे। बाकी प्रत्याशी कब तक फाइनल हो जाएंगे? 21 हुए हैं, बाकी बचे? देखिए, 21 हो गए, निकट भविष्य में कुछ और नाम आएंगे और समय से पहले सारे नाम आपकी जानकारी में आ जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अपने बारे में निर्णय करने का अधिकार मुझे स्वयं को नहीं है। मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे लिए जो निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। भाई, मैं पहले डिक्लेयर किए जा रहे हैं प्रत्याशी, भीतरघात का भी खतरा है पार्टी की, कुछ लोग कहीं किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट है और सबने एक संकल्प लिया है 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। जांजगीर चांपा में कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया है आज आपके संगठन के लोगों ने। जांजगीर चांपा में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित ही नहीं हुआ। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जो लोग कभी बीजेपी में रहे नहीं, वैसे लोगों के नाम प्रचारित किए जा रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं। कांग्रेस बोलती है 75, आप लोग कितना बोलते हैं? 2/3 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिलाई में एक महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये महाधरना का जो हेतु है, भिलाई जो है एक लघु भारत के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है और जनता ने जिस विश्वास के साथ भिलाई में कांग्रेस के विधायक श्री देवेंद्र यादव को चुना, लेकिन इस विधायक ने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। जनता को जो सब्सिडी मिलने वाली है बिजली में, उसका 80 करोड़ रुपए उन्होंने डकार दिया। उन्होंने 80 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। विधायक जो होता है वो जनता को सहूलियत दिलाने के लिए होता है, जनता के सुख और दुख को बांटने के लिए होता है, अपने क्षेत्र में विकास की गति को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, इस विधायक ने
अपने काम करने की दिशा बदल दी। 2 विधायकों का नाम आया है जिसमें से ईडी की चार्जशीट के बाद अब एफआईआर दर्ज होने वाली है, 23 तारीख को पेश होने कहा गया है। निश्चित रूप से अगर कोई भ्रष्टाचार में संलग्न रहेगा तो ईडी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, और लोक धन को लूटने की छूट किसी को नहीं। ये पैसा जनता का पैसा है, विधायक के घर का पैसा नहीं। और विधायक अगर जनता ने चुना है तो काम के लिए चुना है, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं चुना। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि किस प्रत्याशी बलि का बकरा है। देखिए ऐसा है, पहले अमरजीत भगत जी अपने खाद्यान्न घोटाले का हिसाब दे दें। 7,000 करोड़ रुपए का गरीबों का चावल खा गए, दाल खा गए, गेहूं खा गए, तेल खा गए, गुड़ खा गए। पहले उसका हिसाब दें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में टिप्पणी ना करें। हमने बहुत सोच समझ करके सारी चीज़ों का अध्ययन करके 21 टिकटों का वितरण किया है, और भारतीय जनता पार्टी कि हमने आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, जो कांग्रेस में संभव नहीं। भिलाई में क्या होने वाला है? देखिए भिलाई में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजयी होगी, क्योंकि भिलाई की जनता, इस पूरे दुर्ग जिले की जनता कांग्रेस से त्रस्त है, कांग्रेस के विधायक के कारनामों से त्रस्त है। और जो मुख्यमंत्री का गृह जिला हो, वहाँ पर अवैध शराब बिकता हो, वहाँ पर महादेव एक का सट्टा चलता हो, मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक है। मुख्यमंत्री जी के विधायक उसमें संलग्न है। अगर ऐसे विधायक संलग्न हैं तो मुख्यमंत्री जी चुप क्यों बैठे? उन विधायकों के खिलाफ में उनको कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।